व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, वो ऐतिहासिक का डिवाइडेशन जो है वो किस आधार पर किया गया है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, मतलब ये उस समय की बात हो रही है जिस समय के बारे में जो है हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, ये जो है आदि मानव के जो है टाइम की बात हो रही है। मतलब उसमें जो मानव था ना, उसके वो जो है एक दूसरे से बात करने के लिए कोई भाषा जो है यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, तो उस समय के बारे में जो है हमें केवल कोई साक्ष्य ही मिलते हैं, जैसे कि गुफाओं से कोई चित्र मिल जाते हैं। ठीक है, बट कोई लैंग्वेजेस नहीं मिलती या कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, और उसी समय को जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अधैतिहासिक काल। लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, मतलब ये उस समय की बात हो रही है जिस समय जो है भाषा का यूज़ हो रहा था और जो लिखने की कला थी वो भी थी, बट हम उन के द्वारा जो लिखी गई जो लैंग्वेज है या भाषा है ना, उसको पढ़ नहीं पाए या और जो समझ में नहीं आई। मतलब उस समय के जो मानव द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, उनके द्वारा जो लेख लिखे गए ना, उन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, और ना ही वो हमारे समझ में आती है कि उनके द्वारा लिखा क्या गया है। तो जो लेख, जो साक्ष्य हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पाए, जो समझ नहीं पाए ना, उसी समय को जो है हम, उसी समय के जो है हम उसी समय को जो है हम अध्या ऐतिहासिक काल कहते हैं। ओके, इतिहास। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है। अब नहीं, सीधी सी बात है गाइज, इतिहास हम उससे ही कहते हैं जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं और जिनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो तो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे पास सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो चाणक्य का जो है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है किस तरह विकसित हुआ, उसके समय कि में जो है वो सोसाइटी, वो कल्चर, वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसके बारे में हम जो है अर्थशास्त्र जानकारी मिल जाती है। तो इतिहास उसे ही कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण हमारे पास है और जिनको हम पढ़ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, अधैतिहासिक काल किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। ओके, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। या आप लोग जानते हो कि जब आदि मानव जो था, स्टार्टिंग में जो है वह शिकार करके पत्ते वगैरह खाकर जो अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, तो जो पूर्व पाषाण युग था ना, उसमें जो है मानव का जो मुख्य जो कार्य था या मुख्य जो आधार था वो शिकार था। वो शिकार करके जो है अपना पेट पालता था या अपना जीवन निर्वहन करता था। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। तो जो आग का आविष्कार हुआ है ना, तो मानव, आपको पता ही, आप चैप्टर होते थे जब हम 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो जो पता उसमें बताया जाता था कि किस तरह आदि मानव जो है आग जलाना स्टार्ट की थी। तो उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा था, तो उससे जो चिंगारी निकली थी उससे आग लगी, मतलब आग पैदा हुई थी। तो वो जो है वो बात किस काल की है, वो बात है पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में जो आग का आविष्कार हुआ था। ओके, पहिए का निर्माण आदि मानव ने या मानव ने जो है पहिए का निर्माण जो है नव पाषाण काल में किया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। देखिए गाइज, ये जो फैक्ट है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में आ जाएंगे। ओके, इनको ध्यान से पढ़िएगा। जो मनुष्य ना, वो स्टार्टिंग में क्या था, भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए जाता रहता था, मतलब यहाँ वहाँ घूमता रहता था। ठीक है, मतलब एक स्थान पर जो है वो स्टे नहीं करता था। लेकिन उसने जो है नवपाषाण काल आते आते जो है एक स्थान पर जो है निवास करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, किस काल में? नवपाषाण काल में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा सबसे पहला जो पालतू पशु वो कौन था, तो वो कौन था? डॉग था, कुत्ता था। ओके, मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। तो मानव ने सबसे पहले जो वो मानव जो है किस धातु से अवगत हुआ, तो वो तांबा से हुआ था। ओके, और जो प्रथम औजार मानव ने बनाया था वो कौन बना, क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाई थी। और जो उसमें जो मानव के जो ज़्यादातर हथियार होते थे या ज़्यादातर जो औजार होते थे ना, वो जो है पत्थर के ही होते थे। नेक्स्ट है हमारा कृषि का आविष्कार। देखिए गाइस, स्टार्टिंग में जो था जो मानव था उसे कृषि के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, अनाज क्या होता है, किस तरह खाना पकता है। बट जो नवपाषाण काल हुआ ना, उसमें जो है मानव ने जो है कृषि करना जो है शुरू कर दिया था। मतलब खेतों में या जंगलों में, सॉरी खेत बोल रहा हूँ, जंगलों में, उसमें खेत खुद वगैरह नहीं बनाए जाते, मतलब सीधे जंगलों में जो है अनाज पैदा किया जाता था। तो कृषि का
आविष्कार जो है किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, मतलब मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई जाती थी, तो गेहूँ व जौ को जो है मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। इसके बारे में जो हम गाइस सिंधु सभ्यता, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह सिंधु सभ्यता पर होगा, उसी में बात करेंगे। ओके, तो आप इतना याद रखिए कि भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। देखिए आपको पता है कि जो हिमालय है हमारा वो 3 श्रेणी में हमने उसको बांटा हुआ है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक की जो छोटी पहाड़ियाँ थी ना, या जो हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ ना, उसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय से हमें जीवाश्म के प्रमाण मिले, और उन्हीं जीवाश्म मतलब जीवों के जो शरीर के जो है कुछ अंग मिले हैं, ठीक है, जिन हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, जिन पर हम रिसर्च करके ना अपने इतिहास के बारे में जो है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। मतलब भारत में मनुष्य जो है होते थे, या मनुष्य के होने का जो सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिला, जो सबूत मिला, वो नर्मदा घाटी इसमें मिला। ठीक है, नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल। इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।